नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का दूसरे का पहला सवाल। बच्चों मेरे पास प्रश्न क्या दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में मेरे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, इसमें मुझे k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण में k का मान, मेरे पास ये द्विघात समीकरण दिया है, इसमें मुझे k का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसके दो मूल बराबर हैं, तब मुझे इस k का मान निकालना है। तो यार इसको हम कैसे लगाएंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, ये मेरे पास जो प्रश्न दिया है, ये 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है। कह रहा है जब दो मूल बराबर हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये द्विघात समीकरण की तुलना, हम ये मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना कर देंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। बच्चों द्विघात का व्यापक समीकरण क्या हो, ध्यान से बिल्कुल समझना है आपको। देखिए मेरे पास एक समीकरण जो मेरे पास दिया है, सूत्र सवाल जो दिया है, इसकी तुलना कर देंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, इससे इसकी इस सवाल की इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद ए बी सी के मान मुझे निकल के आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा बच्चों, इसमें मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे किसका मान होता है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के आगे किसका, ए का मान दिया, जबकि सवाल में एक्स स्क्वायर के कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम कह सकते हैं जो ए दिया है इसमें वो कितना है बच्चों, 2 दिया है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक्स स्क्वायर के आगे ए का मान होता है तो सवाल में देखना है एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना दिया है, 2 दिया है, तो ए बराबर 2 हो गया। जो खाली एक्स होता है उसके गुणे में जो होगा वो बी का मान होता है, तो अब बी बराबर लिख सकते हैं। सवाल में देखना है एक्स के आगे गुणे में कितना दिया है, के, तो बी का मान हमारा बच्चों के दिया है। मैंने यहाँ पर बी बराबर के लिख दिया। अब सी की बात है, सी बराबर हमारा इसमें 3 दिया है, तो सी बराबर लिख देंगे 3। अब मेरे ए और बी सी के मान निकल के आगे, मैंने इस सवाल की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से कर दी, जिससे मुझे ए बी सी के मान आसानी से निकल के आ गए। अब बच्चों मुझे क्या कर देना है, एक हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम विभक्तर कहते हैं, डी से लिखा जाता है। डी बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला होता है, विभक्तर का सूत्र होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे पास फार्मूला है। लेकिन इसमें कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है उसके दो मूल बराबर हैं। बच्चों जब दो मूल बराबर होते हैं, जब दो मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए जो डी होता है विभक्तर, ये क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रश्न में ये मेरे पास जो फार्मूला दिया है, तो इस डी के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो हम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी के जगह पर मैंने क्या कर दिया, 0। अब मुझे इसी प्रश्न में, इसी सूत्र में मैं ए बी सी के मान रख देंगे, जिससे मुझे के का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। वी बराबर इसमें कितना दिया है, के दिया है, तो वी के जगह पर मुझे क्या कर देना बच्चों, के कर देना। तो यहाँ लिखेंगे के और स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये हमारे पास कितना दिया है, 4। अब बच्चों 4ac, इन तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह छिपा होता है, तो हम क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे। ए का मान इसमें दिया है 2 और गुणा लगा देंगे। सी का मान कितना दिया है बच्चों, 3, तो हम सी बराबर 3 रख देंगे, बराबर 0 है, 0 लिख देंगे। भैया के स्क्वायर ये हमारा क्या है, चर है, चर को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो वही स्क्वायर में ही रहेगा, के स्क्वायर सेम रहेगा। अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24 बराबर में बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, के स्क्वायर सेम ऐसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, ये 24 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो बच्चों 24 इधर तो माइनस था, उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इधर से जब स्क्वायर हटता है तो बराबर में जो भी संख्या दी उसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट भैया लग जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, के बराबर अंडर रूट 24 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। जैसे हमारे पास ये 24 दिया है, देखो 24 जिसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हो तो उसके पूर्णखंड कर लिया करो। तो हम 2 से काटेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा, और ये हमारा 2 से फिर से 3 आ जाएगा, और 3 एकम 3। जिसके जोड़े बन जाते हैं वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। तो जोड़े बच्चों किसके बनने, 2, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या बचेगा,
2 3 6, अंदर हमारा बचेगा 6, ठीक है। और जी स्क्वायर जो वर्गमूल जब इधर से हटाएंगे तो ये मान हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो के का मान प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक के का मान लिख सकते हैं प्लस में 2√6 और दूसरा के का मान हो जाता है माइनस 2√6। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।